नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार पांडे और मैं आप लोगों को आज जीएस की क्लास लेने चल रहा हूं। और जीएस में वो भी भूगोल। हम लोग भूगोल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। तो मैं आप लोगों को आज भारत का भूगोल पढ़ाने चल रहा हूं। और मैं भारत का भूगोल में जो है आपको 3-4 चैप्टर पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके बाद जो मुझको पढ़ाना है वह पॉलिटी पढ़ाना है। तो मैं आप लोगों को ये जो 3-4 चैप्टर पढ़ाऊंगा वह इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग भारत के बारे में कुछ जान जाएं कि भारत कहाँ पे स्थित है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत के पास कितने आइलैंड्स हैं या भारत के पास क्या है। तो यही जो है 3-4 चैप्टर पढ़ाने का मेरा परिपज है। उसके बाद मैं जो है पॉलिटी पे आऊँगा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो भारत है वह जो है हमारा विश्व में कहाँ पे है। जो हमारा भारत है वह विश्व में कहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है फिगर दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि भारत जो है ये वर्ल्ड का जो है आपका ग्लोब है और इस ग्लोब में जो है भारत कहाँ पे है। तो इस ग्लोब में हम लोग देखेंगे कि भारत कहाँ पे है और ग्लोब कैसा है और क्या है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें जो है इसको इसमें हम लोग दो जो है मानक रेखाएं मानेंगे। एक को जो है अक्षांश रेखा कहते हैं और एक को जो है हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। जो अक्षांश रेखा होती हैं उसको हम लोग लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। ये जैसे कि लेटीट्यूड लाइन है, ये ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे है, ये क्या है, लेटीट्यूड लाइन है। और उसके बाद ये अक्षांश रेखा है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे जो होंगी, ऐसे ऐसे। अभी इस पे ये देखिए ऐसे ऐसे, ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं यह क्या हैं, यह जो है आपकी देशांतर रेखा हैं। ये देशांतर रेखा हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ अक्षांश के बारे में, जो लेटीट्यूड लाइन्स हैं उसके बारे में। तो उसमें 3 मुख्य लाइनों को हम लोग पढ़ेंगे। 3 मुख्य रेखाएं हैं जो कि जिसमें कि 0 डिग्री की रेखा है, जिसको कि हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कि मकर रेखा कहते हैं। तो इसमें हम लोग अक्षांश रेखा, ये जो है अक्षांश रेखाओं को हम पढ़ते क्यों है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर, इन दोनों से ही हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग लोकेशन निकालते हैं। लोकेशन को ट्रेस करते हैं। जैसे लोग जाते हैं ना बनारस जाते हैं, तो लोग जो है बनारस जाते हैं तो यहाँ से इलाहाबाद में बैठ के क्या देखते हैं कि हमको बनारस जाना है तो बनारस की कितनी दूरी है। तो इसी तरह से जो है वो जो है मोबाइल में जूम कर करके देखते हैं, तो वो जो खड़ी लाइनें और जो लेटी हुई लाइनें, बेड़ी लाइनें होती हैं, वह क्या है, वही जो है हमारी अक्षांश और लेटीट्यूड, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वही है। हम लोग जो लोकेशन ट्रेस करते हैं उसी के माध्यम से ट्रेस करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी कर्क रेखा है, यहाँ से ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे जो है हमारा सिचुएटेड है। जैसे ही हम लोग जो है इक्वेटर से अगर ऊपर की ओर जाएंगे, तो पहली बात तो ये पूरा ये जो है हेमिस्फेयर है पूरा। इसको जो है कहते क्या है, हेमिस्फेयर। इसको हम लोग कहते हैं गोला। तो इसमें जो है हेमिस्फेयर में अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। और जब हम लोग दक्षिण में जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। तो हम लोग जैसे यहाँ से ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे जब ऊपर बढ़ते हैं तो जैसे 23.5 डिग्री पहुँचते हैं, ये क्या है, कर्क रेखा। और इसके बाद जैसे फिर हम लोग ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये जो है ऊपर की ओर कितनी लाइनें हैं, यहाँ से 0 से लेके ऊपर की ओर हमारी जो है 89 रेखाएं हैं, 89 अक्षांश रेखाएं हैं। और ऐसे ही जब हम नीचे आएंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो नीचे की तरफ भी कितनी रेखाएं हैं, 89 रेखाएं हैं। कुल मिला के कितनी रेखाएं हुई, ये कुल मिला के आपको
9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 17, 178 रेखाएं हुई। तो 178 रेखाएं हुई। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, 178 रेखाएं तो हो गई। उसके बाद ये जो 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। ये क्या है, ये दोस्तों पॉइंट के रूप में है, ये से पॉइंट के रूप में है। तो ये क्या, इसमें क्या रेखा खींची जा सकती है पॉइंट में? रेखा की डिफिनीशन ही क्या होती है ये बताइए। रेखा की तो डिफिनीशन ही यही होती है कि बिंदुओं का जो है समूह ही तो रेखा कहलाता है। लेकिन ये तो खुद ही एक पॉइंट है। ये क्या है, एक पॉइंट है। तो ये जब पॉइंट है तो ये जो है इसको हम लोग पोल कहते हैं। ये 90 डिग्री ये सदर्न पोल है, साउथ का पोल है, और ये 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल है, मतलब कि उत्तरी पोल है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो रेखाएं हुई वो 89 कुल मिला के कितनी हुई, 178। उसके बाद एक क्या है, ये प्रधान अक्षांशीय रेखा जिसको कि हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0, इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 179 आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। और अगर हम इसको भी काउंट कर लेते हैं जो पोल है, तो क्या हो जाता है, इसको भी जोड़ने के बाद हमारी 181 हमारी रेखाएं कुल मिला के होती हैं। जैसे ये हमारा अक्षांश, हमने जो है अक्षांशीय रेखाएं हैं, वैसे हमारी क्या हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे कहते हैं ना 4 बजे 5 बजे, तो दोस्तों ये जो 4 बजे 5 बजे ये जो है विश्व में सब जगह 4-5 ही नहीं बजा होता है एक टाइम पे। सब जगह का टाइमिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, वो सब हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोगों को इस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जैसे दोस्तों ये क्या है, इधर जो है 90 इधर 90, तो क्या हो गया, कुल मिला के हमारी अमूमन हम लोग ये कहते हैं कि हमारी 180 अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो हमारी ये जो हमारी जो है ऐसे ऐसे इस पे फैली हुई हैं क्या, देशांतरीय का मतलब लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइंस हैं ये हमारी इस पे 180 इधर और 180 इधर। तो ये कितनी होती हैं, जो हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं यह कितनी होती हैं, 360 हमारी देशांतरीय रेखाएं होती हैं। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ये कितनी है, 360 हैं। ठीक, यह जो हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं यह कितनी हैं, 360 हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं आगे, हम लोग अब आगे यह देखते हैं कि इसके बाद हम ये लोग यह देखेंगे कि हमारा जो भारत है वह विश्व में कहाँ पे सिचुएटेड है। वह जैसे अभी ये देखिए, ये क्या हुआ, ये जैसे हो गया आपका, ये हुआ आपका उत्तर मतलब नॉर्थ, ये हुआ आपका दक्षिण साउथ, ये हुआ आपका पश्चिम मतलब वेस्ट, और ये हुआ आपका पूर्व मतलब ईस्ट। तो इसमें हम लोग अब यह देखेंगे कि भारत हमारा जो है इसमें कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसमें जो है हम देखेंगे अगर, तो यही तो हमारी क्या हुई, ये ऐसे ही तो हम प्राप्त करेंगे कि हमारी जो है उत्तर कहाँ है, पूर्व कहाँ है इसमें। तो ये जो है हमारा उत्तर है और ये क्या है, ये हमारा पूर्व है। और भारत क्या है, इसी के मध्य में, ये देखिए क्या है, सिचुएटेड है, इसी के मध्य में सिचुएटेड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है। जब गोलार्ध की बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। हमारा जो भारत है ग्लोब में, वर्ल्ड में कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। हमारा जो ग्लोब है उस ग्लोब में अगर हम भारत को ढूंढेंगे तो हमारा भारत उत्तर पूर्व में सिचुएटेड है। अभी हम लोग दोस्तों इसमें इतना जाने कि हमारा जो भारत है, प्यारा सा भारत है, वह कहाँ पे है। और दोस्तों अगर हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, तो हमारा जो भारत है अगर ऐसे 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 अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा भारत है तो उसका जो अक्षांशीय विस्तार है, उसका अक्षांशीय विस्तार जो है 68 क्या है, उसका जो अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है, ये यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री, ये क्या है, यहाँ 68 होगा, उसके बाद आगे थोड़ा सा करके 7 मिनट कहीं पे होता है। तो 68 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट पे से हमारा भारत शुरू होता है। अक्षांशीय रेखा है जो देशांतरी रेखा है, तो जो लॉन्गिट्यूड हमारी लाइन है वह 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके ऐसे मैंने बताया ना कि इस पे क्या है, वेस्ट हमारा जो ईस्ट में है, ईस्ट में भी क्या है हमारी 180 लाइनें हैं और वेस्ट में भी क्या है 180 लाइनें हैं। और जो जैसे इसमें प्रधान रेखा है 0 डिग्री, तो वैसे 0 डिग्री देशांतरी प्रधान रेखा भी है, वह ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। यहीं पे ऐसे है ये 0 डिग्री प्रधान देशांतरी रेखा, वह कहाँ से गुजरती है, लंदन से गुजरती है। तो हाँ, तो ये जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री क्या है 97 डिग्री 25 मिनट, ये यहाँ पे हमारा 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पे हमारा कि इसके बीच में हमारा क्या है, इतनी देशांतर रेखाओं के बीच में, इन्हीं देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा भारत जो है वह सिचुएटेड है। अभी यहाँ हम देखें अगर, तो ये हमारा जो अक्षांशीय रेखा ये 0 है ना, तो 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, उसके बाद 8 होगा। तो यहाँ जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके हमारा जो भारत है वह 37 डिग्री, यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, ऐसे 23 है, 23 के बाद 24 होगा, 25 होगा, तो क्या होगा 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या है, भारत सिचुएटेड है। 37 डिग्री ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद जो हमारा देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद अब हम लोग दोस्तों आते हैं किस पे, भारत के मैप पे। अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो भारत है वह कहाँ पे स्थित है। तो अब हम लोग यह देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि भारत हमारा कहाँ स्थित है। उसके बाद अब हम लोग यह देखते हैं कि भारत हमारा जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल होने के बाद इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वह मैक्सिमम कितनी है, यह सब हम देखेंगे। तो दोस्तों जो भारत है हमारा, भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है 32,87,263 किलोमीटर। क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वैसे हम लोग जो है क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में जो है पाते हैं, क्योंकि अच्छा पाते क्यों है ये सब हम आपको जो है मैथ्स में बताएंगे। जब हम लोग आयतन क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह सारी चीज़ें बताएंगे। क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आप लोग इसको 32,87,000 भी इतना भी अगर वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप इसको पकड़ लेंगे। ठीक है ना, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आप 263 ना भी याद करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये पूरा क्षेत्रफल कितना है भारत का 32,87,263 किलोमीटर। और उसी में क्या है आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यह हमारे क्या है, यह हमारे आइलैंड्स हैं, यह भी उसी में इंक्लूड है। ठीक, उसके बाद हम लोग अब चलते हैं, यह देखते हैं कि यह जो हमारा भारत है उत्तर में इसको क्या बोला जाता है, उत्तर में इसको इंदिरा काल बोला जाता है। उत्तर में इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा काल बोला जाता है। इसका उत्तर में इंदिरा काल बिल्कुल ही उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा काल क्या है, बिल्कुल ही उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा काल क्या है, बिल्कुल ही उत्तरतम बिंदु है। उसके बाद दक्षिण में हमारा
क्या है, कन्याकुमारी उत्तरी बिंदु है, लेकिन क्या है ये मेन लैंड का, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये मेन लैंड है, ये हमारा मुख्य भाग है। मुख्य भाग यही है ना, बड़ा वाला भाग, जैसे कहते हैं ना छोटा छोटा भाग हो, तो ये सब क्या है, छोटे छोटे भाग हैं। जैसे कहते हैं ना एक छोटा छोटा भाग हो, भारत कई भागों में है ना, ये अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार जो है तो इसमें भी क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, मुख्य भाग है। मुख्य भाग मतलब मेन लैंड, बड़ा भाग। तो ये जो बड़ा भाग है दोस्तों, इसका जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वह क्या है, कन्याकुमारी। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ ये आपका केप केमोरिन है। ये ऐसे जो कोन्ना वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग केप कहते हैं। ये सब जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में सब बताएंगे। तो ये क्या है, केप केमोरिन, इसी को हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। ये स्थान, इस स्थान को कन्याकुमारी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा बिल्कुल उत्तरतम बिंदु नहीं है, हमारा बिल्कुल उत्तरतम है दक्षिणतम। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु नहीं है। हमारा जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है वह क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहीं से हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा का शुरुआत होता है। अक्षांशीय रेखा जो 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से लेके यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक हम लोग जाते हैं। तो इसी अक्षांश रेखाओं, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा भारत क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इधर, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का क्या है, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत धुआंधार पूछा जाता है ये सब। तो जो हमारा पश्चिमी बिंदु है वह क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, और इसका जो नाम है वह गौर माता या गौर माथा, और यह कहाँ पे है, यह गुजरात में है। उसके बाद जो हमारा बिल्कुल पूर्वी बिंदु है वह क्या है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और उसको क्या कहते हैं, किबिथु या बेलागू, किबिथु या बेलागू। यहाँ से दोस्तों, यहीं से हमारी जो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट यहीं से स्टार्ट होती है, और आगे ऐसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक इसी देशांतरीय रेखा के बीच में हमारा भारत स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि अब ये जो हमारा भारत है, इसके पड़ोसी कौन से देश हैं जो कि इससे लैंड से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और जो वाटर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, इसके ये यहाँ से दोस्तों गुजरात के बाद ये सब क्या है, ये सब आपका समुद्र है। ये सब आपका यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो है ये सब समुद्र है। और हम लोगों की जो बाउंड्री होती है वह लैंड से भी शेयर होती है और वाटर से भी शेयर होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लैंड से कहाँ शेयर होती है। तो दोस्तों पाकिस्तान जो कि सबसे दुष्ट राष्ट्र है, सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, ये पाकिस्तान हमारा लैंड से बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद फिर दोस्तों अफ़गानिस्तान है ऊपर, उसके बाद अफ़गानिस्तान के बाद फिर एक दुष्ट राष्ट्र आता है चीन। उसके बाद चीन के बाद फिर हमारा दोस्तों नेपाल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेपाल है, इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो नेपाल है, ये इसको ऐसे मिला देंगे तो उसके बाद फिर इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा भूटान है। भूटान बहुत ही प्यारा देश है। नेपाल भी बहुत प्यारा था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या बहकावे में आया है। उसके बाद हम लोग जैसे इधर बढ़ेंगे तो ये क्या है, म्यांमार है। उसके बाद फिर ये हमारा बांग्लादेश है। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो हमारी जो बाउंड्री है वह सबसे ज़्यादा किस देश के साथ शेयर होती है, तो वह हमारी होती है बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। और जो बाउंड्री शेयर होती है वह कितनी है, 40-96 64 का वर्ग होता है। 40-96 क्या होता है, 64 का वर्ग होता है। 40-96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है वह जो है बाउंड्री हमारी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। देखने में तो लगता है पाकिस्तान के साथ हो रही है, चीन के साथ हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसे कटी फटी रास्ते हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। इसको जब लंबा करके खींचेंगे तो यह छोटी आंत की तरह क्या है, बहुत ही लंबी है।
छोटी आंत भी क्या है हमारी, बहुत लंबी है। छोटी आंत भी हमारी 21-22 फीट की होती है। वैसे ही यह क्या है, पेठी में रहती है। हाँ हाँ, हमारे पेठी में रहती है छोटी आंत। हाँ, तो वैसे ही ये क्या है, ये भी हमारे एक प्रकार से पेठी में समझिए, लेकिन पेट में नहीं है, ये हमारे थोड़ा साइड में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ से लेके हमारी 4096 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है वह अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होती है। यहाँ पे 100 किलोमीटर, या आप 100 से 106 किलोमीटर कह सकते हैं, हमारी बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। हाँ दोस्तों, तो अभी और हम आगे देखते हैं कि ये 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं। म्यांमार है यहाँ सबसे पूर्व में, क्या है, म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। तो ये जो हमारा म्यांमार है, ये इनको मिला के कितने हो गए, 7 देश हमारे लैंड से शेयर करते हैं। 7 देश हमारी बाउंड्री लैंड से शेयर करते हैं, भूमि से शेयर करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ क्या है, ये वाटर वाटर वाटर, तो ये वाटर क्या है, ये वाटर के बारे में हम बता रहे हैं कि वाटर, ये जो जल है वह क्या है, यह जल इधर देखिए दोस्तों, पश्चिम में हमारा क्या है, ये अरब सागर है। ये पश्चिम में क्या है, ये हमारा अरब सागर है। जल हम दोस्तों इसमें नहीं दिखाया तो ताकि जो है आपको, आप लोगों को देखने में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या है, ये दोस्तों जल है। तो ये हमारा जो है पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हमारा क्या है, हिंद महासागर है। हाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वाटर है, जल है, उसमें जो है कौन कौन से देश हैं। उसमें दोस्तों एक श्रीलंका है जिसके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है वो, और एक जो है मालदीव है। तो दोस्तों इनसे जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है ना, हम आप लोगों को एक चैप्टर बताएंगे कि यहाँ से कितना दूर पे टेरेस्ट्रियल लैंड है, कितनी दूर पे कॉन्टिगुअस लैंड है, और कॉन्टिगुअस क्षेत्र है दोस्तों वो जोन होता है, और कितनी दूर पे हमारा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये सब हम बताएंगे दोस्तों आगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाले वीडियो में ही बताएंगे। तो उसी तरीके से ये जो है हमारा जो है, हाँ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है उसको। तो अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उसके माध्यम से हमारा मालदीव और श्रीलंका क्या होता है, यह हमारा जो है शेयर करता है क्या, बाउंड्री। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद दोस्तों हमने बताया ये बंगाल की खाड़ी है आपकी पूर्व में, अरब सागर है हमारा पश्चिम में, और ये क्या है, हिंद महासागर है दक्षिण में। हाँ, इसके बाद हमने दोस्तों यह भी बताया कि सबसे उत्तरी जो हमारा बिंदु है वह क्या है, वह हमारा इंदिरा काल है, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह गौर माता है, और सबसे जो पूर्वी बिंदु है किबीथू या बेलागू है, जो कि एपी, हमने यहाँ एपी लिखा है दोस्तों। एपी का मतलब आप लोग अरुणाचल प्रदेश समझिएगा, ना कि आंध्र प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है सबसे उत्तर, जो हमारा पूर्वी बिंदु है वह क्या है, वह हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, किबीथू या बेलागू। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेके हमारा अगर हम चलते हैं तो यह देखते हैं कि यह हमारा जो 68 डिग्री 7 मिनट है, और इधर 97 डिग्री जो 25 मिनट है, इतनी इसके अगर बीच की हम लोग दूरी देखेंगे तो यह दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है दोस्तों। 2933 किलोमीटर है हमारी जो लंबाई है, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर, वह कितनी है, 2933 किलोमीटर है। और यही अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, ये दोस्तों हमारा जो इंदिरा काल है वह कहाँ पे है, यह पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब यह लद्दाख बन गया है, जो हमारा यूटी है। यूटी का मतलब यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह इंदिरा काल अब हमारा कहाँ पे है, हमारा लद्दाख में है।
ठीक है। यहाँ से ये लद्दाख से लेके यहाँ तक जब हम आते हैं तो यह कितना 3214 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कितना 3214 किलोमीटर की दूरी हमको तय करनी पड़ेगी। और यहाँ से एकदम पश्चिमी बिंदु से हमको एकदम पूर्वी बिंदु तक जाना है तो उसके लिए 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अभी ये जो हमारा ये जो लक्षद्वीप है यह हमारा क्या है, यह हमारा आइलैंड्स है। इसमें जो है 35-36 द्वीप हैं। और इधर क्या है, ये अंडमान जो निकोबार है यह भी हमारा क्या है, यह हमारा द्वीप समूह है। यह भी द्वीप समूह है दोस्तों, सॉरी जो है द्वीप नहीं है, द्वीप समूह है लक्षद्वीप। और ये अंडमान निकोबार भी क्या है, द्वीप समूह है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ये सब हम बताएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे आइलैंड्स, भारत के आइलैंड्स मतलब भारत के द्वीप समूह, तब बताएंगे आप लोगों को। हाँ, अभी इसमें हम लोग और देखने वाले हैं क्या, और अभी हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि हमने बताया कि भारत का जो क्षेत्रफल वह कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों ये जो लैंड है, लैंड जो हमने बताया 7 देशों के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है वह कितना है, वह दोस्तों यहाँ से जब हम चलेंगे गुजरात से, ये यहाँ से जब हम गुजरात से चलेंगे ऐसे चलते हुए तो ये दोस्तों यहाँ पे सब ऐसे चलते लैंड जब हम जाएंगे तो लैंड जब हम लोग होके ऐसे बांग्लादेश से होके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक जब हम आएंगे तो ये जो है 15,200 किलोमीटर है लैंड की जो बाउंड्री है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ऐसे चलते ऐसे होके जब जाएंगे यहाँ से, ऐसे होके यहाँ से, तो ये दोस्तों कितना है, ये 15,200 किलोमीटर है। ये कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और दोस्तों हमने बताया कि हमारी जो बाउंड्री है, हमारा जो बाउंड्री है वह क्या है, जल से भी शेयर करती है, मतलब वाटर से भी शेयर करती है। तो वाटर से जो शेयर करती है तो ये जो मेन हमारी बाउंड्री है, जो वाटर की जो मेन मतलब बाउंड्री है वाटर की, जो यहाँ से ऐसे हम लोग चलेंगे तो ये ऐसे चलते मेन लैंड की, ये मेन लैंड की जो है दोस्तों 6100 किलोमीटर लंबा हमारी जो क्या है स्थलीय सीमा है, सॉरी जलीय सीमा है। इसको स्थलीय सीमा कहते हैं दोस्तों और इसको जलीय सीमा कहते हैं। तो हमारी जो मेन मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वह कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये देखिए ये क्या है 6100 किलोमीटर। ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आएंगे, यह क्या है 6100 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों यह भी तो हमारा भाग है। इसको जब इसके ऐसे तटों को, इसके तटों को ऐसे से जाएंगे तट पे, तो इनको जब सबको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जब हम सबको काउंट करेंगे तो ये दोस्तों 7516 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, इसको 6100 और इसको भी जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा जो है 7516 किलोमीटर। मतलब क्या समझे, हमारी जो स्थलीय सीमा है, अब मैं लिखता हूँ इसमें, हाँ जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा हमारी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा हमारी कितनी है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी जलीय सीमा है, ये जो जलीय सीमा है, ये जो जलीय सीमा है यह कितना है, यह 7516 किलोमीटर है। हमने बताया ना 6100 ये हो गया और इसको भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7516 किलोमीटर। और जब इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो हमारी जो हमारी जो कुल मिला के बाउंड्री है वह क्या है 22,716 किलोमीटर है। क्या है 22,716 किलोमीटर है दोस्तों। 22,716 किलोमीटर हमारी क्या है कुल बाउंड्री है। और हमारी जो स्थलीय सीमा है यहाँ से स्टार्ट होकर जो ऐसे होकर आती है, किनारे किनारे आप चलेंगे, भारत की बाउंड्री से होके आएंगे तो ऐसे भारत की बाउंड्री से आप होके आएंगे ना, बाहर मत निकलिएगा नहीं तो पाकिस्तान वाले गोली मार देंगे, चीन वाले। ये भारत की किनारे किनारे आप जाइएगा बिल्कुल बाउंड्री से, जहाँ तार लगा होगा। तो ऐसे जब यहाँ से होके आएंगे तो ये कितना है आपका, ये आपका जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद इधर हमारी जो जलीय सीमा है यह कितना है 6100 किलोमीटर है। और जब हम द्वीप हैं, जो हमारे जो द्वीप समूह है, इनकी भी अगर हम दूरी को जो इनके
जो इनकी तट रेखा है, तट रेखा से चल के किनारे किनारे हम जाके इसको, इनकी दूरी को जो हम मापेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 7516। 7516 हमारी क्या है, जलीय सीमा है, और कुल हमारी सीमा कितनी है 22,716 किलोमीटर है। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत ही लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता, आप लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा अभी छोटा छोटा बना रहा हूँ। उसके बाद जब इंटरेस्ट हो जाएगा तब आप लोग लंबा लंबा वीडियो देखेंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। ओके, अभी मैं रखता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में भी यही भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया ही मतलब कि चालू रहेगा। हाँ दोस्तों, अभी मैं मैथ भी आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कि आज ही कोई वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। उसके बाद मैथ में भी दोस्तों धुआंधार चलना है हम लोगों को, केवल आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आप लोग मेरे चैनल से जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाएं, ठीक है। रखते हैं, नमस्कार।